धनिया और पुदीना वगैरह मंगवाया था। मैंने कहा चटनी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने जो क्यूब्स बना के रखे हुए थे ना वो ख़त्म हो गए थे। 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक ही चलते हैं, उसके बाद नई चटनी बनानी होती है। तो गर्मियाँ शुरू हुई है ना जब से, तो धनिया पुदीना इतना सूखा सड़ा मिलता है ना, फ्रेश होता ही नहीं है। तो बस मैंने उसको बना के ना धनिया पुदीना पानी में रख दिया था। मैंने कहा मैल कुचैल और वो मट्टी वगैरह निकल जाए, क्योंकि धनिया पुदीने में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है और फिर वो नीचे बैठ जाती है अगर पानी में थोड़ी देर डिप करके रखे ना। वो पानी आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, वो कितना मैला सा हो गया मुझे वैसे 2 दफ़ा धोना चाहिए था। तो खैर मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो बस फिर चटनी बना ली थी इसकी। साथ में ना 2 हरी मिर्चें डाली थी और नमक थोड़ा सा डाल के तो बस मैं इस तरह बना लेती हूँ। ये मेरे पास ना छोटे छोटे जो क्यूब्स होते हैं ना, उसके आइस क्यूब होते हैं ना, उसकी ट्रे है। तो इसमें ना बड़े अच्छे क्यूब्स बन जाते हैं और 1 क्यूब या 2 क्यूब मैं डालती हूँ आधी प्याली दही में, तो हमारा गुजारा हो जाता है। क्योंकि हर खाने में रात का जो हमारा डिनर होता है ना, उसमें रायता लाजमी बनता है। तो इस वजह से 1 वीक ही ये चटनी हमारी चलती है और फिर मैं फ्रेश बना के रख देती होती हूँ। तो खैर आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और आपको पता है ये 2-3 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पहले तो फिर भी मौसम ठीक था और हम लोग कह रहे थे गर्मियाँ नहीं आ रही, अब आ गई हैं, तो अब लग पता गया है। और वैसे भी सुनने में आया कि नेक्स्ट जो 10 दिन है ना, उसमें ज़्यादा गर्मी जो है ना वो पड़नी है। लाहौर में तो बच्चों को छुट्टियाँ वगैरह दे दी हुई हैं उन्होंने, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और इधर खानेवाल में भी बस 2-4 दिन है, फिर इधर भी बच्चों को छुट्टियाँ हो जानी हैं। बस मैं यहाँ पे फिर साथ ही लहसुन अदरक भी बना रही थी, क्योंकि ये भी साथ ही ख़त्म हो गया। जैसे ही धनिया पुदीने की चटनी ख़त्म हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो ये भी फिर मैंने छीला। और लास्ट टाइम मैंने ना बारीक वाला मंगवाया था, तो वो कम था, तो फिर मैंने दोबारा और मंगवाया। फिर इकट्ठा ही मैंने कहा मैं ना पीसूँगी, ग्राइंड करूँगी और फिर मैं क्यूब्स बना लूँगी। तो इसके लिए ना इस दफ़ा मैंने छोटे वाली जो ट्रे है ना, आइस क्यूब ट्रे, वो वाली निकाली थी। मैंने कहा इसमें बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं बड़े वाले में बनाती हूँ ना, वो इतना ज़्यादा पेस्ट होता है। तो अगर मैंने थोड़ा सा सालन बनाना हो ना, तो फिर वो उसको मुश्किल होती है यूज़ करने में। तो ये छोटे से ही रहते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ही सालन बनाना है तो 2 क्यूब डाल लें, काफ़ी होते हैं। और आप लोग सुनाएं गर्मियों में क्या रूटीन होती है, आप लोगों की कैसी गुजरी हैं गर्मियाँ। क्योंकि गर्मियों में सबकी रूटीन में ना रूटीन जो है ना वो चेंज हो जाती है और वैसे भी बस हो जाती है। गर्मियों में पता नहीं दिल ही नहीं करता कोई काम करने को, और बस दिल करता है कि एसी चल रहा हो, कमरे में लेटे हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, कोई काम ना करना पड़े इतनी सुस्ती पड़ जाती है ना, तो बाहर भी नहीं निकला जाता, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी है। तो फिर बाहर बंदे ने क्या निकलना है, किचन में नहीं जाया जाता, तो बाहर तो फिर दूर की बात है। लास्ट ईयर की बात है, जब पिछले साल गर्मियाँ आई थी ना, तो हमने दूसरा एसी भी लगवाया था ना। तो हम दिन के टाइम भी एसी चलाया करते थे, तो मेरा किचन जो था ना वो भी ठंडा हो जाता था, टीवी लाउंज भी ठंडा हो जाता था। और इस दफ़ा तो हिम्मत ही नहीं हुई कि दिन के टाइम भी एसी चलाएं, रात को भी हम थोड़ा सा ही बस चलाते हैं, क्योंकि बिल ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो बस हिम्मत ही नहीं पड़ती दिन के टाइम एसी चलाने की। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गर्मी में बैठी कर रही हूँ, क्योंकि पंखा नहीं चला सकती। अगर पंखा चलाऊंगी तो इतना ज़्यादा शोर आएगा, आपको मेरी आवाज़ की भी समझ नहीं आएगी। तो बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल वॉइस ओवर करने में और वीडियोज़ बनाने में, गर्मी की वजह से ना बुरा हाल ही हुआ पड़ा है। तो खैर गर्मी से याद आ गया, आज मैंने करेले बनाए थे और इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी आपके साथ, क्योंकि गर्मियों की सौगात है ना, गर्मियों की डिश है ये करेले की जो रेसिपी है। तो साथ लस्सी बना लिया करें। वैसे भी जो गर्मियों की सीज़न की सब्जियां होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। जैसे ये करेले हैं, ये ब्लड को साफ़ करता है, कि हैरान होंगे, ये सिर्फ 250 रुपये का पौधा है, ये इतना अच्छा है। और बस मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि इसका तड़का कैसा लगा था। और साथ में ये एलोवेरा का पौधा, और एक अभिया ने ना गुलाब का भी लिया था, वो छत पे ही उसने रखा हुआ है, तो वो मैं उसको कह रही थी। गमले को ना उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे कभी पानी नहीं डाला हो, इतना सूखा पड़ा था बेचारा। फिर मैंने जल्दी जल्दी जग में पानी लेकर आई, मैंने कहा इसको पानी तो डालूं, बेचारा मरझाया पड़ा है, पत्ते उसके फ्रेश ही नहीं लग रहे थे। और आज मेरे हस्बैंड ना बाज़ार से लेकर आए थे सब्ज़ी। मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि ये चीज़ें ले आएँ, क्योंकि इधर महल्ले के जो स्टोर से लेकर आते हैं ना, वो इतनी फ्रेश सब्ज़ी नहीं होती, ऐसे बासी सी सब्ज़ी होती है, मज़ा ही नहीं आता, ना धनिया फ्रेश ना पुदीना फ्रेश। तो इस दफ़ा मैंने बाज़ार से इसलिए मंगवाई। अब बाज़ार जाना हो ना तो फिर ही गाड़ी निकालते हैं, वरना ये साथ मोहल्ले में जाना हो, बिहा को स्कूल ट्यूशन छोड़ना हो ना, तो हमारे पास पास ही घर हैं, तो फिर हम गाड़ी नहीं निकालते, क्योंकि पास पास तो है। तो अगर बाज़ार जाना हो तो फिर गाड़ी निकालते हैं। तो ये देखिए पुदीना कितना फ्रेश मिला है, और इतनी आग लगी हुई है सब्जियों को भी। और ये जो पुदीना सॉरी लीमू है ना, ये बहुत महंगे हुए हैं गर्मी की वजह से ना, तो ये 1000 रुपये किलो आई थिंक हुआ है। कुछ ना मैंने कच्चे आम मंगवाए थे, मैं इसकी रेसिपीज़ बनाऊंगी, इंशाल्लाह शेयर कर लूँगी। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी जहमत लगे तो आप लोग जाके व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने नहीं किया। तो आप लोग व्लॉगिंग चैनल को देखते ही नहीं है, सॉरी फूड के चैनल को आप लोग देखते ही नहीं है। व्लॉगिंग तो ये वाला है ना, फूड की बात करी थी। आप लोग मेरे फूड के चैनल को देखा करें, वीडियोस देखा करें,
क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। फिर अगर आप वीडियोस देखना छोड़ देते हैं ना, फिर मेरी मोटिवेशन कम हो जाती है, फिर मेरा व्लॉग बनाने को भी दिल नहीं करता। इतनी इंस्पिरेशन मुझे मिलती है आप लोगों से। तो इसलिए फूड का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। बटन के लिए भी अप्लाई कर दिया, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही अप्लाई किया। मैं दरअसल लाहौर चली गई थी ना, जब उनकी ईमेल आई थी कि आप अप्लाई कर लें। मैंने कहा वापस आके करूँगी, ये ना हो मेरे जाने से पहले सिल्वर बटन आके तो इधर उधर गुम हो जाए। तो इसलिए मैं जब वापस आऊँगी फिर ही अप्लाई करूँगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही अप्लाई किया, तो अब इंशाल्लाह आ जाएगा 1 वीक के बाद। तो खैर अभी मैं यहाँ पे लीमू पानी बना रही थी, और क्योंकि इतनी गर्मी में हस्बैंड बाहर से आए थे ना, तो वो कह रहे थे कि बस जल्दी से कोई पानी बना दो मुझे। मैंने कहा चले मैं लीमू पानी बनाती हूँ। उनको वैसे भी जब बाहर से आते हैं ना, वो कहते हैं कोई ना कोई शरबत ज़रूर होना चाहिए, लीमू पानी हो, चाहे गन्ने का शरबत हो, चाहे जो भी हो। आपको पता मैंने गन्ने का शरबत भी बनाया है, रेसिपी नहीं देखी तो जल्दी से देख लें। बगैर गन्ने के गन्ने का शरबत बनाया है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बगैर गन्ने के भी गन्ने का जूस बनता है, बिल्कुल ओरिजिनल। आप वो नहीं कर सकेंगे, उसमें क्या कहते हैं उसको, तफरीक नहीं कर सकेंगे कि ये वाकई गन्ने का जूस है या कोई और है। जाके जल्दी जल्दी देख लें, फूड के चैनल पे वीडियो आज ही मैंने लगाई है, खाली हमें। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और ये देखिए चटनी हमारी यहाँ पे जम चुकी थी, और क्योंकि मैंने सुबह रखी थी ना, शाम तक वो जम ही गई थी, ये देखें। तो मैंने कहा चले मैं इसको ना एयर टाइट बॉक्स में निकाल के रख देती हूँ, ताकि फ्रिज में स्मेल भी ना आए ना। ये छोटे छोटे क्यूब्स जो है ना वो बन चुके थे यहाँ पे। आपको पता है इतनी गर्मी में ना सिर्फ सादा पानी काफ़ी नहीं होता, आपको मिनरल वाटर पीना चाहिए, यानी मिनरल्स वाला, जैसे कि लीमू पानी हो गया, गुड़ का शरबत हो गया, गन्ने का जूस हो गया, फिर और भी बड़े आजकल जूसेस आए हैं, लेकिन फ्रेश, बाजार के नहीं मैं कह रही, केमिकल वालों की तो बात ही नहीं कर रही। घर में फ्रेश जूस बना के पिए, बड़े अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं। तरबूज आया हुआ है जैसे कि, और भी मैंने इंशाल्लाह शेयर करनी है फूड के चैनल पे ना। मैं आजकल ड्रिंक्स वगैरह ना, नेचुरल ड्रिंक्स शेयर कर रही हूँ। अच्छा मैंने आज ना तरबूज मंगवाया, मैं इसको ना टिश्यू लगा लगा के देख रही थी कहीं इसको इंजेक्शन तो नहीं लगा हुआ क्योंकि जब से वो डॉक्टर अरफान, क्या नाम है, डॉक्टर अफान की वीडियो आई हुई है ना, जब से कि उसने बताया था कि जो तरबूज है ना उनको इंजेक्शन लगा के ना वो लाल करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं टिश्यू लगा के देखती हूँ। वैसे टिश्यू को ना कुछ भी नहीं लग रहा था, नेचुरली ये ना पानी सा ही लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब कलर नहीं है, तो वो इसका नेचुरल कलर ही लगा था टिश्यू को। अगर वो दूसरा फूड कलर हो ना जो उन्होंने फेक लगाया होता है, तो फिर वो टिश्यू ही रेड हो जाता है। तो डॉक्टर अफान बेचारे ने वीडियो तो बना दिया, लेकिन लोग इतने खिलाफ उसके बोले हैं ना। मैं अभी कल फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी, तो वो ना तरबूज वाला बोली जा रहा था डॉक्टर अफान के बारे में कि ये इसने गलत वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो इंजेक्शन लगा के बेच रहा हो। तो इंजेक्शन वाला जो तरबूज होता है ना, कहते हैं वो तो 1 दिन से ज़्यादा ठहरता ही नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। तो हमारे जो तरबूज होते हैं ये 3-3, 4-4 दिन पड़े रहते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि वाकई ये इंजेक्शन वाले हैं, ये इंजेक्शन के बगैर। खैर हमने मंगवा तो लिया, तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मंगवाने का। तरबूज ठीक नहीं निकला, सारा जालेदार था। पता नहीं आजकल तरबूज ठीक ही नहीं आ रहे, अगर आ भी रहे हैं तो कुछ लोगों को इससे डायरिया हो रहा है, या फिर कुछ कलर का मसला है। कुछ समझ नहीं आती पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कौन ईमानदार है कोई बेईमान है, कुछ पता ही नहीं चलता। बस अल्लाह ताला ना हम सबको हिदायत दे, बस यही कहूँगी और कुछ नहीं कह सकती। तो मैंने कहा चले हाफ तरबूज कट करके रख देती हूँ। अबीहा कह रही थी कि मुझे ना आप स्लाइस में काट दें, तो मैं ऐसे ही खाऊंगी। तो अभी अबीहा भी ना स्कूल से आ चुकी थी, फिर मैंने उसको काट के दिया। अभी वैसे ये थोड़ा ना ठंडा हो गया था, काफ़ी देर का लाया हुआ था ना। अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं कि सारा दिन आप लोग भी मेरी तरह कामों में लगे रहते हैं, या आप लोग अपना ख्याल भी रखते हैं? आई एम श्योर आप लोग अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती होंगी। जो ख़वातीन है ना, उनको ना बस सारा दिन बेचारियां कामों में लगी रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपना बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। तो मैं तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। फ्रूट थोड़ा सा ले लेती हूँ दोपहर में, या फिर मैं पानी बार बार पीती रहती हूँ। क्योंकि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे, हम अपने घर को कैसे संभालेंगे? ख़वातीन बेचारियां ना अपना बिल्कुल नहीं ख्याल रखती, फिर उनकी सेहत ख़राब हो जाती है, उनका वज़न बढ़ जाता है। अक्सर ख़वातीन को देख के ना लोग कह रहे होते हैं लगता है बहुत खाती है जो इतना वज़न बढ़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं लोगों को पता कि वो बेचारी का वज़न किस लिए बढ़ा हुआ है, कि वो अपना ख्याल नहीं रख पाती इसलिए उसका वज़न बढ़ गया है। ये चीज़ किसी को नहीं नज़र आती, बस लोग ना टॉर्चर करने लग जाते हैं ख़वातीन को। अच्छा तो ये मुझे ना एक PR जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए सनस्क्रीन ज़रूरी है। पहले ये मेरे पास नहीं था तो मैं एलोवेरा लगाती थी, लेकिन ये मुझे PR आ गया था, तो फिर मैंने ये लगाया। आज मैं भी ना ये लगा के, घर में भी आप लगा के रख सकते हैं, क्योंकि आप किचन में काम करते हैं ना, तो फिर किचन की जो गर्मी होती है वो भी तो आपकी स्किन को अफेक्ट करती है। तो ये अच्छा है, आप यूज़ करना चाहिए हमें।
तो इसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग अगर ऑर्डर करना चाहें ना तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आई थिंक ये इसकी प्राइस 1350 है। तो फिर मैंने अबिहा को